अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी आप सबके दुआओं से ठीक ठाक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। हमारे जो ये दो किटन्स हैं, ये इसको ऐसे पता नहीं नज़र लग गई है कि क्या हो गया है। ये दोनों ऐसे बेचारे बीमार हो गए हैं, ऐसे बीमार हो गए हैं कि एक हफ्ते से इन दो बच्चों को हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना पड़ा, क्योंकि ये ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ये तो बीमार है, कुछ भी नहीं खा रहे। ऐसे कमज़ोर हो गए थे ना कि हड्डियाँ पूरी बाहर निकली हुई थी। ये जो ग्रे वाला था और इसके साथ जो दो कलर का है, ये दोनों बीमार पड़ गए थे। फिर हमें जाके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहाँ पे फिर डॉक्टर ने बोला है कि इनको कुछ वायरस लगा हुआ है। वायरस तो नहीं है, खैर मतलब इनको वैक्सीनेशन हमने नहीं की थी, तो इसी वजह से ये दोनों बीमार पड़ गए थे। और जब मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो इतना उदास हो गया था और बार बार इनके बारे में बात कर रहा था। तो मैंने कहा चले बस छोड़ दे, अब डॉक्टर के पास है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे थे। और एक का बेचारे का तो ज़ुबान बिल्कुल ही मतलब नीचे ऊपर बिल्कुल भी नहीं किसी भी तरह से हो रहा था। खैर बस फिर हम घर आके फिर मैंने अपना काम वगैरह स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज के मेन्यू में जो मुझे बनाना था वो है चिकन का अचार गोश्त बनाना था। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चिकन अचार ही बोल सकते हैं। मैं मतलब कि मैं जब भी कुछ मेन्यू में दे दूँ, मैं क्योंकि गोश्त में तो हम नहीं बना रहे, तो यहाँ पर हम चिकन में बना रहे चिकन का अचार गोश्त। यहाँ पर मैंने बहुत सारे नहीं 5-6 लेमन लिए हुए हैं, क्योंकि आपके अचार गोश्त में जब जो खटास नहीं होती ना, उसमें बिल्कुल भी वो सिर्फ मसाले का जायका आता है और खटास का नहीं आता। जो यहाँ पर लेमन का जो ये खटास होता है, ये बहुत ही मज़े का होता है और इससे ही सही अचार गोश्त बन जाता है। खैर हम तो मसाले से तैयार कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम था और ये मैं रात को बनाती हूँ, तो मैं घर के मसालों को पीस के फिर बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो मैंने कहा चलो जी मैं ऐसे ही बना लूँगी, और उससे ही बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। और अभी मेरे व्लॉग को हुए 2-3 दिन हो गए थे, मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर यूएई में छुट्टियाँ चल रही थी, वेकेशन ने हॉलीडेज़ थे सबकी, तो यहाँ पर हम भी बाहर गए हुए थे। और जब हस्बैंड की छुट्टी हो जाती है तो तभी तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, थोड़ा हम बाहर फिर घूम फिर लेते हैं। वैसे तो बेबीज़ के साथ फिर तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं जा सकते। वो लोग जा सकते हैं अगर उसके पास कोई हो, उसको थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। खैर मैं यहाँ पर अकेली थी, तो मैंने बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाहर चलूँ या कोई काम वगैरह करूँ। जब मैं कोई काम करने लग जाती हूँ तो यूसुफ रोने लग जाता है, फिर मेरे सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। खैर अपने व्लॉग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था और पैक कर रहे थे, और यहाँ पर कुछ गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली रख रहे थे, क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, कुछ 2-3 मेरे ख्याल से कुछ फिलिपीनी हैं, आउट ऑफ पाकिस्तानी है वो। तो वो इतना ज़्यादा स्पाइसी कोई भी खाना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। अगर चाहे कि मैं बहुत कम भी स्पाइस डालूँ तो फिर भी वो शिकायत ही करते हैं कि ये इतना स्पाइसी क्यों है। खैर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर लेती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ कि उनके लिए नॉन स्पाइसी बना लेती हूँ, और फिर जो होता है हमारे पाकिस्तानियों के लिए उनका जो होता है उसका थोड़ा सा मसालेदार और स्पाइसी बन जाता है। तो यहाँ पर जी हमारा सब कुछ रेडी हो गया था, और अब इसके साथ इसके ऊपर डब्बे भी ढक्कन भी रखने थे, और यहाँ पर जी मैं शॉर्ट्स भी ले रही थी बना रही थी। और अभी जो लम्हा आने वाला है ये मेरे लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको अपने अल्फाज में कैसे बयान करूँ कि क्या लम्हा ये है मेरे लिए। क्योंकि अभी तक मैंने अपने बेटे को
मतलब कि इंजेक्शन लगाते हुए पहली बार देख रही हूँ। यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ कि हम यहाँ पर जा रहे थे यूसुफ के वैक्सीनेशन के लिए, और ये जो ब्रिज है ये फ्लोटिंग ब्रिज है। यहाँ पर इतना डर लगता है ना, यहाँ पर इतनी मतलब बाहर का जो नज़ारा होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। मैंने हस्बैंड से वो पूछा कि यहाँ पर कैसे फिर जाते हो, तो वो बोल रहे थे यहाँ पर रात को बिल्कुल भी किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं करते कि यहाँ से गुजरे या कोई चले, क्योंकि ये ब्रिज फ्लोटिंग करता है, ये पानी के ऊपर बना हुआ है, तो इसी ही वजह से। तो हमारा जो हॉस्पिटल था वो शारजा में था, नहीं शारजा में नहीं, दुबई में था बेबी का, यूसुफ का। तो हम उसके दूसरे वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे, और मेरे दिल में तो ऐसे धक धक हो रहा था, धक धक हो रही मुझे वो डायलॉग याद आ गया। एक इंडियन मूवी का है ये डायलॉग, मैं आपको एक दिन सही में बता दूँगी। मगर हम जब यहाँ पे जा रहे थे तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं बिल्कुल भी यूसुफ को ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत दर्द होता है ना जब आप अपने बच्चे को देख लेते हैं कि उनको इंजेक्शन लगा लेते हैं और फिर वो रोने लग जाता है। अल्लाह, मैंने ये सब कुछ अपनी ही आंखों से देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि और व्लॉग में आपके साथ बाद में शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर जी हमने अपना नंबर ले लिया था और डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पर डॉक्टर को यूसुफ को दिखाना था कि सब कुछ चेकअप कर ले, पूरे बॉडी का चेकअप हो जाता है बेबी का कि क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, मतलब साइज़ का, हाइट का, वेट का, सब कुछ मतलब आपका सही से बता लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। और यहाँ पर यूसुफ को जब ऐसे ही लिटा दिया तो बहुत ही मतलब इरिटेशन हो रहा था, पता नहीं क्यों उनको। और माशाल्लाह से डॉक्टर ने बोला है कि सब ठीक ठाक है, मगर ये है कि बस वो मतलब वो लम्हा बहुत ही ख़राब था मेरे लिए, तो बहुत ही ख़राब था। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक किसी भी वालिदैन को अपने औलाद का दुख ना दिखाए। जब मैंने देखा कि यूसुफ को इंजेक्शन लगा उसी टाइम मैं इतनी रोई ना, और ऐसे मतलब मेरा बेटा ऐसा चीख रहा था। अल्लाह, अब भी मैं जब वो लम्हा याद कर लेती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल दुखता है। खैर यहाँ पर यूसुफ का इंजेक्शन हो गया था, वैक्सीनेशन हो गया था, और बेचारा दर्द की वजह से ऐसे ही सो रहा था। और इससे अच्छी बात यह है कि आप जब भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाया करें तो आप कोई भी मतलब जो डॉक्टर सजेस्ट करे आपको वो दवाई दे दें फ़ीवर के लिए, क्योंकि बच्चों को जब इंजेक्शन लग जाता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। तो मुझे किसी ने गाइड किया हुआ था, तो मैंने पहले ही यूसुफ को कैलपोल का एक ही ड्रॉप दे दिया था, एक ड्रॉप नहीं, ये हाफ चम्मच से ही कम जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वही दे दिया। उसके बाद फिर हम घर आ गए, घर आके हमने खाना खाया और हमने जाना था अपने देवर के घर। वहाँ पर हम उन लोगों ने हमारे लिए डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ था, तो हमने डिनर भी किया और बहुत ही लेट पहुँच गए थे। क्योंकि इस वजह से लेट पहुँच गए क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से भी बहुत ज़्यादा लेट आ गए, और फिर हमने वहाँ पे जाना भी था और रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, तो इसी ही वजह से हमको बहुत ही लेट पहुँचना पड़ा। तो जैसे ही हम पहुँच गए बस खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद फिर हम घर आ गए। और फिर ये है जी दूसरे दिन का ब्लॉग, जो कि मैं आपके साथ दूसरे दिन शेयर करूँगी, और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। तो मुझे दे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।